इतना प्यार, मोहब्बत दी और जो भारत से जो खुशबू लेकर आप यहाँ पर अमेरिका के अंदर जो हमारे जितने भी भारतवासी हैं जो खुशबू फैला रहे हैं, मानवता की एक मिसाल बनकर के यहाँ दे रहे हैं, तो वाकई आज ऐसी नीड हो गई है कि वासुदेव कुटुंबकम की यूनिवर्सल ब्रदरहुड का जो मूवमेंट है हमारा, वो एक सच्चा और साकार होने जाएगा। मेरे अरविंद जी से बात हुई थी जब राज मेहता जी हम अंटार्कटिका में थे, तो दो ही थे, अंदर का कचरा और बाहर का कचरा। बाहर का कचरा सबसे ज़्यादा हैजा प्लास्टिक का है, जो मैं बताऊंगा कुछ। एक हमारी जो संस्था है उसके बारे में एक फिल्म दिखाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और एक फिल्म दिखाऊंगा जो प्लास्टिक का कचरा पूरे वर्ल्ड में समुद्र में किस तरह से बड़ी चिंताजनक बात है, तो वो है। तो ये दो फिल्म जरूर आप देखेंगे, फिर हमारा इंटरेक्शन होगा। मैं थोड़ा सा आपको गीता के बारे में टच करूंगा कि हर घर में गीता होना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे फायदेमंद है, कॉर्पोरेट में कोई भी गीता पढ़ेगा और अपने आप को कनेक्ट करेगा, तो गीता जियो एक मिशन आश्रम लोग, यानी कि आप सब बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, हम फिजिकल बॉडी की तो चिंता करते हैं लेकिन मेंटल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी भी, और हम सबसे ज्यादा साइको फिजिको प्रॉब्लम है। फिजिको साइको जितनी नहीं है, साइको फिजिको उतनी प्रॉब्लम है। बाहर से आदमी हेल्दी दिखता है लेकिन अंदर से इल है, कंफ्यूज है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या जीपीएस सिस्टम माइंड को फीड करना है। ये एक हमारी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हम हैं मन, शरीर और आत्मा। हमारा परिवार है, समाज है, फिर देश है, फिर विश्व है, और फिर यूनिवर्स है। आने वाले कल में एलियंस भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, वो भी हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, तो वो भावना के साथ में चलेंगे। तो एक मैं कभी भी कोई शुरुआत करता हूँ तो एक प्रार्थना से करता हूँ, क्योंकि क्या है कि सबके भले में ही हमारा भला है, सबके कल्याण में ही हमारा कल्याण है खुद का, और सबको हंसता हुआ देख करके हम जब सपना सोचते हैं या देखते हैं तो हमारे के अंदर हैप्पीनेस पैदा होती है, तो जनरेट हमसे होती है। तो एक प्रार्थना मैं करूंगा, मैं संस्कृत में एक श्लोक बोलूंगा, फिर हिंदी में बोलूंगा, तो हिंदी में मेरे साथ आप रिपीट करेंगे, और लास्ट में एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड के ऊपर और पूरी प्रकृति के साथ एकात्म मानवतावाद जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था, उनकी आइडियोलॉजी पे ही मोदी जी का विजन है सारा का सारा, उसी पे ही चल के काम कर रहे हैं। तो देखा उन्होंने बड़ा अच्छा बैलेंस किया है। तो मैं 2-3 पॉइंट को टच करूंगा, ज्यादा बोर नहीं करूंगा आप लोगों को, क्योंकि 2 दिन छुट्टी के होते हैं, उसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, कुछ शेर शायरी, कुछ गाने अच्छे वाले जो कि मोटिवेट करते हों जिंदगी को, और साथ में स्पिरिचुअल। तो मेरा यह है कि भाई लौकी नहीं खाते बच्चे, लौकी नहीं खाते तो क्या करेंगे, तो लौकी के कोफ्ते बना के दे सकते हैं, आधा हेल्दी आधा टेस्टी, कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन परमिटेशन, ये चीज है। तो एक ये है, क्योंकि मैं भगवान से जब से मैंने होश संभाला है तो मैंने अपने लिए नहीं मांगा, क्योंकि मुझे खुद एक सुंदर दुनिया देखना, सबके अंदर, हमारे अंदर एक कॉमन हैबिट है, वो कॉमन डिजायर है। वो कॉमन डिजायर क्या है कि हम चारों तरफ हंसते हुए चेहरे देखना चाहते हैं, चारों तरफ सुंदरता देखना पसंद करते हैं, चारों तरफ संपन्नता देखना पसंद करते हैं। हम कहीं भी कोई कचरा, गंदगी या कोई बीमार आदमी, चारों तरफ बीमार सोसाइटी हो या गरीबी हो, ये हमारी देखने की चाहत नहीं। तो मैं कॉस्मिक कनेक्शन बोलते हैं उसको, कि हमारा कनेक्ट क्यों है, क्या वजह है, वो थोड़ी सी वजह को टच करूंगा ताकि एक डायरेक्शन मिल सके सबको, ये बहुत जरूरी है। तो एक ये प्रार्थना है, सर्वे सुखिना भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ना कशिचित् दुःखमाप्नुयात्। तो विश्व में सबका कल्याण हो, सभी रोग मुक्त हो, सभी शांति में हो, सभी आनंद में हो। अब ये प्रार्थना क्यों है, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर कॉलेज स्कूल सारे बच्चे, भाई हर आदमी सोचता है कि भाई मैं खुद अपना हैप्पी नहीं हूं तो मैं दूसरों को हैप्पी, लेकिन हम जब ये सोचते हैं कि मुझे देखना है अच्छा, देखते हुए अच्छे चेहरे देखने हैं, मुझे हैप्पी बनाना है दुनिया को, आई एम हियर ऑन दिस प्लेनेट टू गिव पॉजिटिव एनर्जी एंड हैप्पीनेस। तो जब ये विचार मेरे मन में आता है तो मेरे अंदर से वो हैप्पीनेस जनरेट होती है, और मैं सोचूं कि मेरे को कहां से खुशी मिले, इससे खुशी मिल जाए, इनसे खुशी मिल जाए, तो मैं ऐसे मार्केट में ढूंढने जाऊंगा तो कहीं से खुशी नहीं मिलेगी। जब मैं सोचूंगा कि मेरे अंदर खुशी है और मेरे अंदर वहां से खुशी आ रही है, वही एक मेडिटेशन का एक पार्ट है।
मतलब शुरुआत जो मेडिटेशन की होती है, बाकी अलग अलग स्तर है। तो पहले तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा 2 गाने गाऊंगा मैं। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे साथ साथ रहना हो, मेरे साथ साथ माय इंडियन अमेरिकन ब्रदर्स, प्यार प्यार बनके। तो हम लोग क्या है यहाँ पर सिर्फ प्यार बांटते चलें, सिर्फ प्यार ही प्यार फैलाना है और यही सोचना है कि मेरे को जिंदगी में यही मेरा काम है, यही मिशन है कि वाइब्रेशन प्यार के चारों तरफ फैले। यहाँ सुबह उठते से ये प्रार्थना से दिन शुरू करते हैं कि जब उठे बस वही चिंतन किया कि चारों तरफ एक खुशहाल जिंदगी देख रहे हैं। और कहीं रोते हुए कोई आध्यात्मिकता क्या चीज है कि जो स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है कि बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, श्लोक याद कर लिए। आप एक व्यक्ति को जो चुटकुला बताकर भी हंसा सकते हैं, गाना गा के भी उसको एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, कहीं दुखी है तो उसको ज्ञान दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मतलब जैसे पैसा ही है, तन मन धन कोई भी शुरुआत हो तो कहीं से भी आप कर दें। तो एक कोई कि यूं ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कांटों में भी खुशियां लुटाते रहो, मिट जाएगी निराशा की हर घड़ी, बस आप लोग आशा के दीपक जलाते हैं। आपके सारे ख्वाब हकीकत हो जाएं, खुशियों से आपका जीवन रोशन हो जाए और आपकी जिंदगी इतनी महके कि आपकी महक से सारी दुनिया महक जाए। ये पहले से महक पूरे वर्ल्ड में, पूरे प्लेनेट के अंदर महक जाए। तो ये 2 शेर के साथ मैं बताऊंगा, फिर थोड़ी सी जरा फिल्म से आपको दिखा देते हैं तो आपको थोड़ा सा उसका एक इम्पैक्ट आएगा। फिर हम एक इंट्रैक्शन करेंगे, फिर मैं कुछ कनेक्ट करूंगा, कुछ गीता का, कुछ ऐसे शेजारी मिक्सचर, यानी भेलपुरी चलेगी ना, भेलपुरी तो ये थोड़ा सा ये दिखाएंगे। ओके।